तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित किए जाते हैं, तो इनमें से किसका वेग अधिक होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, तो आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों के सेम पोटेंशियल है, ठीक है। समान विभव का मतलब सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इनमें से किसका वेग अधिक होगा, यानी कि v किसका अधिक होगा, कौन तेज चलेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए हम ये जानते हैं, आंसर ये है इसका, जैसे आप जानते हो v का मान अगर समान हो, v का मान कैसा हो, v की वैल्यू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम सेम हो, तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि एनर्जी इक्वल टू या वर्क डन इक्वल टू एनर्जी के इक्वल टू, और इलेक्ट्रॉन चलेगा या प्रोटॉन चलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल टू, और वर्क डन हम जानते हैं क्यू वी के इक्वल टू होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह पे ई लगा लेंगे, और हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ लगाया ई वी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से अगर वेलोसिटी निकालें तो 2ev अपॉन m, यानी कि v इक्वल टू अंडर रूट 2ev अपॉन m, ठीक है ना, 2ev अपॉन m। इसका मतलब ये है, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के जो चार्जेस होते हैं q वो सेम सेम होते हैं, यानी कि e और p इसके जो चार्ज हैं वैद्युत आवेश है वो 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, ये सेम होता है। v की वैल्यू हमसे बोली है कि सेम है, तो हम ये जानते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी इसकी कैसी होगी, कम होगी। तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी। और देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिख लेता हूं मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो अगर एक जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से दोनों को एक्सेलरेट कराया जाए तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी और प्रोटॉन की वेलोसिटी इसमें कम होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक्स जो होता है, परावैद्युतांक जो होता है वो एक कुचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है। परावैद्युतांक क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। अगर दो आवेशों के बीच में, है ना, दो आवेशों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाए, तो दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कम हो जाता है, तो F की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो जैसे पैराफिन मोम हुआ, पैराफिन मोम हुआ, या फिर मान लो कागज हुआ, है ना, इस टाइप का, या फिर कोई ऑयल हुआ, तो इन सब चीजों का यूज किया जाता है इसके अंदर। तो आपसे कोई पूछे कि भाई डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, कुचालक क्या होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, तो परावैद्युतांक एक कुचालक पदार्थ होता है, इंसुलेटर होता है, जो किसी आवेश के बीच में रखने पर उनके बीच में लगने वाले बल कम हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, डाइलेक्ट्रिक्स K की वैल्यू एयर के लिए, है ना, और वैक्यूम के लिए, इन दोनों के लिए 1 होती है, और K की वैल्यू मेटल के लिए, धातुओं के लिए अनंत होती है इसकी वैल्यू। और देखिए K की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं हो सकती, और इसकी वैल्यू निगेटिव भी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और K की वैल्यू 1 से, है ना, 1 से कम, लेस देन 1 भी नहीं होती है। तो ये भी आप याद रखना,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखिए, दो समान तथा बराबर मान के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक, टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो देखो, तो देखिए दोनों के चार्जेस हमने लेट किए Q और Q, और ये दोनों हमने लेट किए भाई r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, स्थित है। तो पहला भी चार्ज इतना है, दूसरा भी चार्ज ऐसे इतना ही है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू एक जैसी, तो यहाँ वैल्यू लगाई हमने U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R स्क्वायर, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, U का। और अगर यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है ना, कोई डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया, तो यहाँ पे फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब परावैद्युतांक के लिए कोई और मीडियम डाल दिया अदर देन एयर और वैक्यूम, तो यहाँ हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे परावैद्युतांक के यानी कि इनके बीच में कमी, और Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला होगा अगर कोई डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाए, ठीक है ना, नहीं तो मेन फार्मूला इसका ये है एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी के वैद्युत विभव को अनंत क्यों माना जाता है? क्यों मानते हैं कि वैद्युत विभव जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द अर्थ इज इनफाइनाइट? ठीक है, क्यों मानते हैं कि अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है? तो देखो, हम ये मानते हैं कि V इक्वल, ये जानते हो आप फॉर्मूला, V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, है ना, V इक्वल टू Q अपॉन C, और जो C होता है धारिता, धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी की जो कैपेसिटी है, इसकी जो धारिता है वो C की वैल्यू बहुत ज्यादा है। C की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी तो हम मानते हैं C की वैल्यू, जो धारिता की वैल्यू ज्यादा होती है। C की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी, C से डिवाइड लगाओगे तो देखो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। यहाँ पर कैपेसिटी ज्यादा है अर्थ की, है ना, C की वैल्यू ज्यादा है तो V की वैल्यू कैसे होगी? 0। बड़ी से बड़ी वैल्यू से डिवाइड लगाते हो तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो कम से कम आएगी, वो कम से कम क्या होगा? 0। तो पृथ्वी की जो विभव है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द अर्थ, इसको हमेशा 0 माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपसे पूछा है आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिसिटी ऑफ द चार्ज? परमाणुकता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ पर, कोई भी सब्सटेंस हो, उस पर जो चार्ज का मान होता है, टोटल जो आवेश का मान है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मल्टीपल होता है, यानी कि टोटल चार्ज ऑन द सब्सटेंस इज मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणनफल होता है, टोटल चार्ज इसका गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो गुण है इसी को हम लोग कहते हैं परमाणुकता, एटॉमिसिटी। तो परमाणुकता क्या होती है? किसी भी पदार्थ पर उपस्थित टोटल आवेश का मान, कुल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। सो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। तो ये जो इसका
जो इसकी जो वो है आपका इसका गुण है, प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इसका होता है -1.6 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसी का मल्टीपल होता है टोटल मिला के चार्ज।